चलिए आइए दोस्तों, अलंकार के उसी क्रम में अर्थालंकार के दो भेद हैं, बहुत भ्रमित होते हैं लोग। एक है भ्रांतिमान अलंकार, दूसरा है संदेह अलंकार। इसमें अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, भ्रांतिमान है, दूसरा है संदेह अलंकार। इसमें लोग गलती कर बैठते हैं, अगर पूछ ले भ्रांतिमान है संदेह है तो गलत ना हो, इसके लिए हमने दोनों एक साथ देखिए लिखा उदाहरण हमने एक साथ बताने की कोशिश की है कि गलती नहीं होगी। अब आपसे एकदम आसान पहचान देखिए, पहले पहचान क्या है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, जहां किसी वस्तु को भ्रमवश अन्य वस्तु मान लिया जाता है, अन्य वस्तु मान लिया जाता है। तो यहां ध्यान देना क्या कहा जा रहा है, जहां किसी वस्तु को भ्रमवश अन्य वस्तु मान लिया जाता है। ध्यान देना, यही ध्यान देना, मान लिया जाता है। लेकिन संदेह अलंकार में क्या है, संदेह अलंकार में शंका बनी रहती है, यहां मानकर कार्य हो जाएगा। लेकिन इसमें जहां किसी वस्तु में अन्य वस्तु की संभावना यानी शंका की जाती है, अन्य वस्तु की शंका की जाती है, शंका की जाती है दोनों। अब देखिए यहां क्या कहा गया, भ्रमवश अन्य वस्तु मान लिया जाता है, इसमें अन्य वस्तु की शंका की जाती है। तो ध्यान देना, यहां कार्य हो जाता है, यही ध्यान देना है। यहां अन्य वस्तु मानकर कार्य हो जाता है, कार्य हो जाता है। लेकिन इसमें कार्य नहीं होता, इसमें कार्य नहीं होता, बस इतने अंतर है दोनों में। कह रहे हैं कि इसमें कार्य हो जाता है भ्रांतिमान में, लेकिन इसमें कार्य नहीं होता। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण लिखा गया, कह रहे हैं मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी। तो यहां देखिए लिखा गया कि कार्य क्या हुआ कि एक बालक है जो अपनी माता के सिर पर दो चोटी बाल था, उसे देखकर भाग उठा भय मानकर, यानी डर की वजह से भाग गया। क्या उसे भ्रम क्या हुआ, वो चोटी को सापिन माने सांप समझ बैठा भ्रम के कारण। और यहां देखिए कार्य यानी भ्रमवश कार्य भी हो गया। क्या कार्य हुआ, भाग उठा, यानी और सांप समझकर, चोटी को सांप समझकर वहां से भाग गया, यानी कार्य हो गया भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन संदेह अलंकार में क्या है, कह रहे हैं कि यहां कार्य नहीं होता, केवल शंका बनी रहती है। कह रहे हैं कि सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। एकदम आसान। यहां देखिए कार्य नहीं हुआ है, लेकिन एक शंका बनी हुई। कह रहे हैं कि द्रौपदी चीरहरण का ये वाक्य है। कह रहे हैं कि सारी बीच नारी, जब दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया तो ही विचार करता है कि साड़ी के बीच में नारी है अथवा नारी के बीच में साड़ी है, या फिर साड़ी ही की नारी है, ये जो स्त्री है ये साड़ी से बनी हुई है, या नारी ही की साड़ी है, या यह स्त्री ही साड़ी की है। तो ये शंका बनी हुई, कार्य नहीं हुआ, इसलिए यहां कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। फिर देखिए यहां भ्रांतिमान में करें, वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिन जान के डोले बोले मोर। ध्यान देना, यहां कार्य हो गया भ्रमवश। करें वृंदावन में जब बिहरत माने टहलते हुए, फिरे माने टहलते विचरण करते हैं, कौन कौन, राधा नंद किशोर, राधा जी और नंद किशोर अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जब दोनों लोग टहल रहे थे वृंदावन में, तो उन्हें, उन दोनों को क्या जानकर, नीरद यामिनी, नीरद माने बादल, यामिनी माने बिजली, बादल और बिजली को जानकर डोले बोले मोर, मोर भ्रम में पड़ गया। राधा और श्री कृष्ण को बादल और बिजली समझ बैठा और वही समझकर कार्य हो गया। क्या हो गया,
वो नाचने लगा, बोले माने बोलने लगा। मोर कब बोलता है? जब बादल गरजते हैं, घने बादल छाए हो और गर्जना हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तब मोर बोलता और नाचता है। तो यहाँ राधा और श्री कृष्ण को एक साथ देखकर वह बादल और बिजली समझकर नाचने लगा और बोलने लगा, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान हो गया। लेकिन संदेह अलंकार में देखिए क्या कह रहे हैं, तुलसीदास लिखते हैं, कहते हैं कि कैधो भूरि भूमिका भरे हैं भूरि धूम केतु, कैधो चली मेरु से कृषानुसर भारी है। यहां कह रहे हैं कि कैधो, या तो यहां शंका बनिए, करें या तो इस आकाश मार्ग में पुच्छल तारे भर गए हैं। ये वाकया है जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगी हुई थी तो उन्हें देखकर राक्षस ये अनुमान करते हैं, शंका करते हैं, संदेह है उनके मन में कि या तो आकाश में पुच्छल तारे भर, धूमकेतु माने होता है पुच्छल तारे, और कैधो चली मेरु से कृषानुसर भारी है, या फिर वो शंका करते हैं कि सुमेर पर्वत से कृषानु माने अग्नि की एक भयंकर नदी चल पड़ी है। तो यहां संदेह बना हुआ, कार्य नहीं हो रहा है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, आप समझ सकते हैं। कोई भ्रम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें समझ में क्या नहीं आया। भ्रांतिमान में और उदाहरण आप पाते होंगे, जैसे पाते होंगे, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। तो यहां कार्य हो गया। वह बिल यानी वो जो सर्प था वह हाथी के सूंड को बिल अपना समझकर, घर समझकर उसमें प्रवेश करने लगा और भ्रमवश, और हाथी भी भ्रमवश उस सर्प को काली ईख यानी काला गन्ना समझ करके उसे अपने सूंड में उठा लेता है। तो यहां भ्रम के कारण कार्य हो जा रहा है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। और एक उदाहरण आप पाते होंगे कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो नाइन, वह नायिका इतनी सुंदर थी कि उसकी एड़ी जैसे महावरी होता है लाल रंग का, उसे जब पानी में रगड़ा जाता है तो रंग लाल हो जाता है पानी का। तो नाइन आके जब रंग लगाने बैठी तो एड़ी को महावरी समझ बैठी, और महावरी समझ के उसके एड़ी को बार बार रगड़ रही हैं। तो भ्रम के कारण क्या हो रहा, कार्य हो रहा है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। बस इतना सा है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले अलंकार में।